भोपाल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी थिंक गैस ने भोपाल और राजगढ़ जिलों में अपने पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए 200 किलोमीटर से अधिक नई पाइपलाइन बिछाई है। कंपनी के अनुसार अब 80,000 से अधिक घरों तक पीएनजी की सुविधा पहुंच चुकी है, जिससे हजारों परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन उपलब्ध हो रहा है। कंपनी के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बीते 1 वर्ष में नेटवर्क विस्तार के साथ साथ सीएनजी स्टेशन नेटवर्क को भी मजबूत किया गया है। वर्तमान में भोपाल और राजगढ़ क्षेत्र में 42 सीएनजी स्टेशन संचालित हो रहे हैं, जबकि 8 से अधिक रिहायशी सोसाइटियों में पीएनजी रेडी जोन विकसित किए गए हैं, जहां पर नए उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी होगी। थिंक गैस के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा को अधिक से अधिक घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंचाना है। कंपनी के द्वारा पाइपलाइन मीटरिंग और नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत बनाने के साथ डिजिटल ग्राहक सेवाओं, सुरक्षा मानकों और नेटवर्क क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। थिंक गैस भोपाल एवं शिवपुरी जिले के बिजनेस हेड तोशी ने कहा है कि भोपाल में स्वच्छ ऊर्जा को लेकर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का उद्देश्य नेटवर्क विस्तार और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाकर नागरिकों को सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराना है। कंपनी ने पीएनजी कनेक्शन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। इच्छुक उपभोक्ता ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन से लेकर गैस आपूर्ति शुरू होने तक की जानकारी मोबाइल संदेशों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। थिंक गैस ने बताया कि आने वाले वर्षों में नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य करीब 24,000 इंच किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और लगभग 2 लाख इंच किलोमीटर पॉलीइथिलीन नेटवर्क विकसित करना है, जिससे लाखों घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों तक प्राकृतिक गैस की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कंपनी का दावा है कि इस विस्तार से क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदूषण में कमी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। भोपाल में हमने पाइपलाइन बिछाया है, वो लगभग 900 किलोमीटर जो डोमेस्टिक कनेक्शन देने के लिए 900 किलोमीटर का पाइपलाइन बिछाया है। उसमें 850 किलोमीटर में गैस फ्लो हो रहा है और हमने 200 से ज्यादा कॉलोनियों में हमने गैस दे दिया है और हर जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। और लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अगर मान लीजिए हम किसी सोसाइटी कॉलोनी में लगाते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं 100% लोगों के लिए लगाते हैं। अब कहीं वो पेनिट्रेशन परसेंट हमारा 15% है, 20% ही लोग उसमें आ पाए हैं, तो वो हम लोग कैंप लगा के लोगों को मैसेज करके डोर टू डोर मीटिंग करके हम वो बढ़ा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप लोग शिफ्ट हो। और आप लोगों के माध्यम से भी ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये काफी सेफ फ्यूल है, सस्ती है, तो पीएनजी पे शिफ्ट करें। सर, कहीं पाइपलाइन टूट जाती है तो आम जनता जो आपका उपभोक्ता है उसे परेशानी होगी, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है? जी, तो उसके लिए जैसे आज आपके साथ भी हमने मीटिंग किया अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, हम ना जितने भी यूटिलिटी ग्रुप हैं उनका हम क्वार्टरली सारी यूटिलिटी ग्रुप के साथ हम मीटिंग करते हैं, उनको हम बताते हैं। इवन जब भी हमारा पाइपलाइन कोई कमीशन होता है, इमीडिएटली हम मैप के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, बीएमसी सबको देते हैं कि यहाँ अब हमारा पाइपलाइन बढ़ गया है और आगे आप किसी को भी यहाँ परमिशन देंगे, ये करेंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि हमारे से कोऑर्डिनेट करें काम करने के लिए। तो उससे क्या है, हमारी टीम वहाँ रहेगी और साथ में कोऑर्डिनेट करेगी। उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग टीम है, 24/7 पेट्रोलिंग टीम हमारी घूमती रहती है और देखती रहती है थर्ड पार्टी का काम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने पाइपलाइन मार्कर्स लगाए हुए हैं, हमने वार्निंग मैट्स लगाए हुए हैं, उससे हमारे को पता चलता है और लोगों को पता चलता है कि वहाँ पाइपलाइन डला हुआ है। अगर इनकेस फ्लो रेट, जैसे हमारा क्या मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से है, उसमें हमारे को पता चलता है कि अगर कोई पाइपलाइन डैमेज हुआ है तो हमारा कुछ फ्लो रेट पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स हमने सेट किया हुआ है कि डैमेज हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि पाइपलाइन डैमेज नहीं हो, तो उससे हमारे कुछ पैरामीटर्स हमको इंडिकेट करते हैं कि ये इस एरिया में आपका पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इमीडिएट हमारी पेट्रोलिंग टीम पहुंच के उसको कोशिश करती है, रेक्टिफाई करती है, अगर डैमेज होता है रेक्टिफाई करती है या देखती है क्या प्रॉब्लम है। तो रिचार्ज की आपने बात करी है, तो रिचार्ज का कैसा रहता है? एक बार रिचार्ज करवा लिया, आपकी ड्यूरेशन कितने दिन की रहेगी? ये तो हमने जो प्रीपेड मीटर लगाया हुआ है, आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने पे अब महीने में आप कितना रिचार्ज किया उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और पहले जो आप एलपीजी यूज कर रहे थे तो महीने में उसमें कितना आपने यूज किया और अभी आप कितना यूज कर रहे हैं, रिचार्ज कितना कर रहे हैं महीने का, उससे आपको पता चल जाएगा। तो एक रिचार्ज कितने का होगा, उसमें कितनी गैस हमको मिलेगी? एक रिचार्ज मैं अमोल जी को देता हूँ, वो बताएंगे। हमने ये जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें एक कैलकुलेटर दिखाया था कि यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देख लें कि भाई सच में सस्ती है महंगी है, कैलकुलेट तो करके देख लो। तो लगा सकते हो प्रेजेंटेशन।